शादी के नाम पर, है ना? तू खुश है ना? ऋषि, उठो, चाय लाई हूं। ऋषि उठो, चाय लाई हूं। सुबह हो गई, उठो। चाय। सुनो, नाराज हो? देखो कविता, मैं शराब नहीं पीता। सच में कभी शराब नहीं पीता। वो शादी का माहौल था और उन लोगों ने जोर डाला तो थोड़ी सी पी ली मैंने। अच्छा देखो, मैं वादा करता हूं, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, छूंगा तक नहीं। लेकिन कल के लिए तो माफ कर दो। अरे माफ कर दो ना। बोला ना सॉरी, अब नहीं पीऊंगा, वादा करता हूं। ठीक है, तैयार हो जाओ, मैंने नाश्ता लगा दिया है। थैंक्स। क्या बात है, आज ब्रेकफास्ट लंच के साथ मिलेगा क्या? 9 बज गए, अभी तक नाश्ता नहीं दिया। इतने में चाय पीते हैं। पराठे? पराठे किसने बनाए? मैंने बनाया मम्मी जी। ओह, कविता, माना कि तुम केटरिंग कंपनी में काम करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें इतना ऑयली ब्रेकफास्ट दो। हमारी सोसाइटी में लो कैलोरी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट प्रेफर करते हैं। आज से सिर्फ फ्रूट्स या सीरियल सर्व किया करो। आज जो कर लिया सो कर लिया, लेकिन अब हमारे घर में आ गई हो, हमारी सोसाइटी में रहना सीखो। मम्मी जी, बहू, अपनी मम्मी की बात का बुरा न मानना बेटे। सुबह से तबीयत खराब है ना, इसलिए जरा चिड़चिड़ी हुई है। अरे आंसू, बेटे पूछो। सुबह सुबह आंसू ठीक नहीं। अरे हमें भूख लगी है, हमें नहीं नाश्ता कराओगी? चलो आओ बेटे आओ। अपनी बहू के हाथ का नाश्ता आज खाएंगे हम। शाबाश। Smells good. वाह, मजा आ गया बेटे। बहुत ही अच्छे पराठे बने। असल में हमें अपने माताजी की याद आ गई। बिल्कुल इसी तरह का पराठा बना दीजिए वो। ऋषि, अरे कविता, क्या हुआ? Is everything okay? हाँ ठीक ही तो है, लेकिन आज आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे कमाल करती हो यार, न्यूली वर्ड्स क्या इतनी जल्दी कभी काम में जाते हैं? अरे न्यूली वर्ड्स तो हनीमून पे जाते हैं, हर पल एक दूसरे के साथ बिताते हैं, रोमांटिक बातें करते हैं और एक दूसरे में बस खो जाते हैं।
प्लीज अब ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत में आ जाइए। आपको नहीं जाना है लेकिन मुझे जाना है। कहाँ? ऑफिस। ये क्या बात हुई? हमारी शादी कल हुई है, आज तुम काम पर जाओ। ऋषि, हर काम को करने का एक सही वक्त होना चाहिए। और वैसे भी ये नौकरी मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, तुमसे बेहतर भला और कौन जानेगा। अब अच्छा सुनो कविता, ये काम की तरफ ईमानदारी की मैं बहुत कदर करता हूँ, नहीं करता हूँ, लेकिन जरा सोचो। हाँ, एक मिनट। ये घर मेहमानों से भरा हुआ है। अब अगर तुम आज काम पर जाओगी तो वो लोग क्या सोचेंगे? ये क्या सोचेंगे? अच्छा चलो उनका भी छोड़ो, मेरे दिल के बारे में सोचो। आज तुम अगर मुझे छोड़कर चली गई तो मेरे बेचारे दिल पर क्या गुजरेगी? और वैसे भी अभी तक मैंने एक बार भी तुम्हें अपनी बाहों में नहीं लिया है। ये तो कल रात को सोचना चाहिए था ना। अब गलती हो गई ना, उस गलती की माफी भी मांग ली मैंने। अब तुम 2 साल बाद मुझे माफ करोगी? ओके बाबा, लेकिन खन्ना साहब को तो फोन कर लूं। अब ये हुई ना बात। तुम यहीं खड़े रहो, मैं लाके फोन लाता हूँ। एक मिनट। ये लीजिए मैडम, नंबर मिला हुआ है। हेलो। गुड मॉर्निंग साहब, कविता बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग कविता। कैसी हैं आप? और कैसा है आपका नया घर? सर सब ठीक है, थैंक यू। भाई आप झूठ बोल रही हैं। अगर सब अच्छा होता तो आप इतनी जल्दी मुझे याद नहीं करती। नहीं सर, वो एक्चुअली ऋषि कह रहे थे कि आज मैं अगर। अरे भाई ऋषि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आज आप काम पे आ भी जाती ना तो मैं आपको वापस भेज देता। अरे नई नई शादी हुई है आपकी, और शादी रोज रोज थोड़ी होती है। आज तो आपको ऋषि के साथ घूमने जाना चाहिए। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारिए, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। अरे काम तो सारी जिंदगी होता रहेगा। थैंक यू सर, बाय बाय। हाँ अब हो गई ना बात, अब जरा यहाँ बैठिए। अरे बैठिए ना। अब हम जल्दी से आज का प्लान बनाते हैं। सबसे पहले बैंडस्टैंड जाएंगे। बैंडस्टैंड क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं कभी भी बैंडस्टैंड नहीं गया हूँ, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ अकेला जाना तो अलाउड ही नहीं है, और वहाँ सिर्फ गर्लफ्रेंड के साथ ही जा सकते ना। तो मैं अभी तक अकेला था, लेकिन अभी नहीं हूँ, तो अब हम आ जाएंगे। और उसके बाद हम कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और बहुत देर से घर आएंगे। ऋषि, देर से आएंगे? नहीं ज्यादा देर से नहीं, लेकिन ज्यादा जल्दी नहीं। क्या है? मेम साहब, मैडम बाहर गई है, कह गई खाने का इंतजाम आप कर लीजिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी मेम साहब। अब कल रात की गलती का जुर्माना तो अब भुगतना ही पड़ेगा। क्यों ग्रोवर साहब? मेरी तो यार किस्मत ही खराब। अरे हर चीज जैसे खामोश हो गई है। माँ 200 रुपए देना, गाइड खरीदने की है। बस अभी किसी तरह से काम चला लो, तुम्हारे बाबा की पेंशन आ जाए फिर दे दूंगी। तो माँ अभी तक मैं क्या हाथ पे हाथ धरे बैठूं? माँ सब लोग ट्यूशन लेते हैं, मैं ट्यूशन तो क्या है गाइड भी नहीं खरीद सकता। बस कुछ दिनों की तो बात है, मैंने ना कब कहा है तुझे? तेरी दीदी शादी करके अपने घर चली गई है, अब उसकी तनख्वाह पर हमारा कोई अधिकार नहीं बनता। अपनी मुश्किलें हल करने के लिए तुम्हें भी तो कोशिश करनी चाहिए। बाबा ये तुम्हारी पेंशन है ना, एक टेंशन ही है। ये लो, नाराज हो गए साहबजादे। आजकल के लड़के अपनी ऐट में रहते, हालात को समझने की कोशिश ही नहीं करते। समझने लगेगा। कविता ने इसे कभी कोई चीज की कमी नहीं होने दी ना, इसलिए। सुनिए, बेटी और दामाद को घर बुलाने की रस्म भी तो अदा करनी है ना? अरे हाँ, चलो फोन कर लेते हैं। नहीं नहीं, फोन पर नहीं, हम खुद चलेंगे उनके घर, उन्हें इनवाइट भी करेंगे
और इसी बहाने कविता से भी मिल लेंगे। बहुत मन कर रहा है कविता से मिलने का। कविता, आई मम्मी जी। आपने बुलाया? हाँ। उफ, ये कैसी भद्दी सी घरेलू टाइप साड़ी पहन रखी है, और ज्वेलरी के नाम पर तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास तो कुछ होगा नहीं, चलो मेरा ही कुछ पहन लो। ये लो। ऋषि के ससुराल वालों के सामने इस तरह जाओगी तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। अरे लो, और सुनो, जरा सलीके से पेश आना। अरे माँ, ये सब क्या कर रही हो? कविता ये सब थोड़ी पहनेगी। मैं ना सुनने की आदी नहीं हूं। इसे मेरे तरीके से रहने की आदत नहीं है तो आदत डालनी पड़ेगी, समझे? Now I don't want to hear anything more on this subject. माँ भी कभी कभी हद करती थी, और तुम भी ना मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? अभी से अगर सब कुछ साफ हो जाए ना तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। मेम साहब, आपके मम्मी डैडी आए हैं। हाँ, चलो चलो। आई बाबा, कैसी हो बेटी? ठीक हूँ। नमस्ते बेटा। कैसा लग रहा है अपना नया घर? बहुत अच्छा। ऋषि बेटे, कैसे हो तुम लोग? बिल्कुल ठीक। आप कैसे? अच्छा। अच्छा, मैं जरा अभी आता हूँ। हाँ बेटा। बैठिए ना बाबा। आई बैठ ना। बेटी, तेरे सास ससुर नहीं दिखाई दे रहे हैं? वो क्या है ना बाबा, आज निशी दीदी और जीजा जी लंच पे आने वाले हैं, उसी की तैयारियों में लगे हैं। नमस्ते। 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 कैसे हैं आप? जी, भगवान की कृपा है। वो नहीं आया, क्या नाम बताया उसका, तुम्हारा भाई? जी, किशोर। हाँ, वो तो अपनी पढ़ाई। कविता, यहाँ क्या कर रही हो? जाके देखो सब तैयारियां हो गई कि नहीं। मेहमान आते ही होंगे। जी। चलो अब चलते हैं यहां से। चलो भी। अरे कहाँ गए समधी जी? लगता है चले गए। जल्दी में होंगे, लेकिन इस तरह बिना मिले तो नहीं जाना चाहिए था ना? हाँ हाँ, कमाल है। कविता, जाके देखो अब क्या क्या बनना बाकी है।